जी भाई, क्या बात है? बेगम साहिबा, खुदा का वास्ते मेरी कुछ मदद कर दें। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर कुछ घर में खाने का पड़ा वो ला के दे दे, मैं वो खा लूंगा। खाने को तो कुछ नहीं पड़ा, मगर तुम सब्र करो, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ भूख मिटाने के लिए। बहुत मेहरबानी बेगम साहिबा, अल्लाह आपको बहुत दे। कैनात, दरवाजे में खड़ी क्या कर रही हो? कौन है वहाँ? कोई जरूरतमंद है बेचारा, भूख के मारे बुरा हाल है उसका। क्यों ना हम उसकी कुछ मदद कर दें? कोई जरूरत नहीं है इसकी, तुम जानती नहीं हो इन जैसे लोगों को, ये बड़े नौसरबाज होते हैं। चलो फौरन दरवाजा बंद करो और अंदर आओ, चोर होते हैं ये लोग। रुको, मेरे शौहर की बात का बुरा ना मनाना, तुम जरूरतमंद लगते हो, इसलिए ये पैसे पकड़ो। अल्लाह आपको इसका अजर दे। कैनात, बेशरम औरत, मैंने तुझे मना किया है फिर भी तूने उसे पैसे दे दिए। मेरी कोई हराम की कमाई है जो तू इस तरह लुटा रही है? क्या हो गया माजिद, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? खैरात करने में भला क्या बुराई है, बल्कि खैरात करने से तो घर में बरकत आती है। मेरे सामने जुबान न चला, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तूने मेरा कहना नहीं माना। बड़ा शौक है ना तुझे हातिम ताई की औलाद बनने का, तो निकल अपने बाप के पास, मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ। क्या तलाक? इतना बड़ा फैसला करने से पहले कुछ तो खौफे खुदा करें। आप तो गुस्से में आपा ही खो बैठे हैं। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया था। एक लफ्ज नहीं सुनना मैंने, चुपचाप अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। मैं सोच भी नहीं सकता था माजिद ऐसी हरकत करेगा। सिर्फ खैरात देने पर इतना बड़ा फैसला सुना दिया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उसकी इस सोच पर। मैं तो हमेशा ही घर बसाने की कोशिश करती रही हूँ, मगर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया था जो उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया। अब पता नहीं क्या होगा। तुम फिक्र न करो मेरी बेटी, मैं जाके बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि उसने ऐसी हरकत क्यों की, उसकी जुर्रत कैसी तुम्हें रुलाने की। अब्बा ना जाए उसके पास। अब्बा रुके, मेरी बात तो सुने, छोड़े ना जाए उसके पास। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी को जलील करके घर से निकालने की? जरा सी शर्म ना आई तुम्हें? जनाब कादिर अली साहब, यहाँ शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बेटी को तलाक दे दी है, चले जाएं आप इधर से। आपका और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। आखिर मेरी बेटी का कसूर क्या था जालिम इंसान? मैंने इतना कर्ज उठा के ये फर्ज अदा किया था, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपनी जिंदगी खुद खराब की है। बड़ा शौक था उसे घर के दरवाजे में खड़े होकर अजनबियों से बात करने का। बेगैरत इंसान, बकवास बंद कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसी गलती मत करो, अगर मेरा हाथ उठ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी इस उम्र में। बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चलते बनो, इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, जिस दिन पड़ी ना कहीं के नहीं रहोगे। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? आज मेरी वजह से एक लड़की को तलाक हो गई। या अल्लाह, मैंने इन 4 पैसों के पीछे उस बेचारी का घर बर्बाद कर दिया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब्बा आप आ गए? उसने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? उसने आज अपनी सारी औकात दिखा दी। अच्छा हुआ तुम्हारी उस जाहिल इंसान से जान छूट गई। अगर मुझे पता होता तो तुम्हारी शादी वहां कभी ना करता। बस आज से तुम इधर मेरे पास रहोगी। मगर अब्बा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपका भला क्या कसूर है कि आप इस उम्र में भी मुझे संभालेंगे? अगली ये कैसी बातें कर रही है? भला कोई बेटी भी बाप पर बोझ होती है? और तेरा बाप अभी इतना बुरा नहीं हुआ कि तुझे ना संभाल सके। अल्लाह सब खैर करेगा, अब परेशान ना हो। तो ठीक है अब्बा। बेटा, सब इंतजामात पूरे हैं ना? वो अभी आते ही होंगे। उम्मीद है तुम्हें ये रिश्ता पसंद आएगा। जी अब्बा, सब तैयार है। अब परेशान ना हो, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। लगता है वो लोग आ गए हैं। आप चाय तैयार करो, मैं उनको अंदर लेके आ रहा हूँ। जनाब, मैंने कहीं आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप वक्त पे आए हैं। आप अंदर चलें, बाकी बातें बैठ कर करते हैं। बैठो बेटा, ये घर है मेरा छोटा सा। अंकल, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता,
ये तो बस सोच सोच की बात है। माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच के मालिक हो बेटा आप। कैनात बेटा चाय ले आओ, मेहमान आ गए हैं। लगता है आपने मुझे पहचान लिया है। मैं वही भिखारी हूँ जिसकी वजह से आपका घर टूटा था। तुम मेरा मतलब है आप, और ये सब कैसे? प्लीज बैठें। परेशान ना हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ। उस दिन के बाद मैं बहुत पछताया। मैं हमेशा दुआएं किया करता था कि अल्लाह आपके साथ भला कर दे, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। एक इंसान को फरिश्ता बना के भेजा और वो मुझे इस मुकाम पे ले आया। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, वो इस तरह लोगों की किस्मत बदलता है। बेशक वो हर चीज पे कादिर है। जी बेशक, उसी की कुदरत है कि मुझ भिखारी को ऐसा नवाजा कि अब पूरी जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक नेक दिल बीवी के। मैं बड़े अरसे से आपकी तलाश में था कि मिलके माफी मांग सकूं, लेकिन मुझे पता चला कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो इस वजह से मैं रिश्ता लेके आ गया। अब आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? मेरे वालिद को मेरे लिए जो ठीक लगे मुझे मंजूर होगा। बेटा मुझे तो इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। बेशक इसी में अल्लाह की कोई हिकमत होगी जो अल्लाह ने इसको इधर भेजा। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं भी राजी। अल्लाह के नाम पे कुछ मदद कर दे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। अल्लाह आपका भला करे। माजिद, तुम और इस हाल में? तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? कायनात कौन है ये? इसे कैसे जानती हो? शरोज ये मेरा साबका शौहर है। लेकिन माजिद, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे किए की सजा मिलना शुरू हो गई। घर से बरकत ही उठ गई, मेरे नुकसान होना शुरू हो गए और ऐसा ऐसा करके सब बर्बाद हो गया। मैं इस हालत में पहुंच गया। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हें अपने किए की सजा मिली है? ये तकब्बुर का अंजाम ही तो है। गौर से देखो इनकी तरफ, ये वही भिखारी है जो इस दरवाजे पर आया था और अल्लाह ने इसे तुमसे भी ऊंची जगह पहुंचा दिया। अल्लाहू अकबर, रहम कर मालिक, बेशक तू हर चीज पे कादिर है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।